साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कुल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 क्वेश्चंस इस टेस्ट में आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद में साइंस के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पेन कॉपी उठाइए और यहाँ पर अपनी टेस्ट लीजिए और एनालिसिस कीजिए, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा कि कितना स्कोर आपका हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा हिंदी का पोर्शन आएगा, तो हिंदी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है इत्यादि का संधि विच्छेद है। जो शब्द है इत्यादि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इति प्लस आदि। क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दुर्गुण का, दुर्गुण में उपसर्ग है। जो शब्द है दुर्गुण, इसमें उपसर्ग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दुर। क्या हो जाएगा? दुर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानवता में प्रत्यय है। तो मानवता में प्रत्यय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ता। क्या हो जाएगा? ता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नभ का पर्यायवाची है। जो शब्द है नभ, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव का विलोम शब्द है। तो सजीव का जो विलोम शब्द है भाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्जीव। क्या हो जाएगा? निर्जीव आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अमर। क्या हो जाएगा? अमर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर परास्त कर देना। क्या हो जाएगा? परास्त कर देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है घर की मुर्गी दाल बराबर क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यह एक लोकोक्ति है। क्या है? यह एक लोकोक्ति है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का तत्सम रूप है। तो दूध का जो तत्सम रूप है वह हो जाएगा आपका दुग्ध। क्या हो जाएगा? दुग्ध आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सरसों की, नहीं सॉरी, रसों की संख्या मानी जाती है परंपरागत रूप से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी 9। कितनी मानी जाती है? रसों की संख्या 9 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सिंह के समान वीर है में कौन सा अलंकार है? तो वह सिंह के समान वीर है, यानी कि इसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा। यहाँ पर क्या है? सिंह की वीर को क्या है? सिंह की उपमा दी गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रोला किस प्रकार का छंद है? तो जो रोला है वह किस प्रकार का छंद है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मात्रिक। क्या हो जाएगा? मात्रिक छंद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पद्मावत के रचयिता हैं। तो पद्मावत के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जायसी। क्या हो जाएगा? जायसी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भक्ति काल की ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु। क्या हो जाएगा? फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है ये आपको पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुझे भूख लगी है। क्या हो जाएगा? मुझे भूख लगी है ये अशुद्ध है। बाकी मुझे जाना है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो ये क्या है? ये शुद्ध है। लेकिन मुझे भूख लगी है यहाँ पर ये अशुद्ध हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने फल खाया में ने कौन सा कारक है? तो ने जो शब्द है वह कौन सा कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर्ता। क्या हो जाएगा? ने क्या है? कर्ता है। नेक्स्ट है आहा कितना सुंदर दृश्य है मैं अवयव का प्रकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो
क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितने हो गए हैं? हिंदी के 20 हो गए हैं। तो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस के यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता का आशय है। तो क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता। क्या हो जाएगा? व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रेरणा स्रोत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं डीपीएसपी, तो वह कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का ए। क्या हो जाएगा? भाग 4 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निष्क क्या था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सिक्का या फिर आभूषण। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेना को कम लागत पर बनाए रखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? पूर्ण स्वराज। तो यहाँ जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है किस अधिवेशन में पारित किया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल है, गर्म है जो मरुस्थल है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहारा। सहारा का जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस खनिज की अधिकता के कारण लाल दिखाई देती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका लौह ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? लौह ऑक्साइड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पचमणी को। क्या है? पचमणी जो है उसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो यह मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पचमणी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो मुख्य कारण है वह क्या है? तो SO2 एवं NO2, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक है। तो मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPI। क्या हो जाएगा? CPI जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके ऑप्शन है नीम, बरगद, बट वृक्ष या साल। तो क्या राइट आंसर होगा आप कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि 2 आंसर हैं तो जो आपको ज़्यादा सही लगे वह आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1973। क्या हो जाएगा? 1973, 1973 यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिसेस
VRICS में एस किस देश को दर्शाता है? तो जो एस है वह किस देश को दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका। किसको दर्शाता है? साउथ अफ्रीका को दर्शाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह एक देशों का समूह है। तो यहाँ पर बी फॉर क्या है, आर फॉर क्या है, आई फॉर तो इंडिया होगा, तो सी फॉर क्या है और एस फॉर तो साउथ अफ्रीका है। तो आपको वी, आर और सी इनका मीनिंग बताना है कि किस देश के नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा? जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 है उसमें हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उन पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बालाघाट। क्या हो जाएगा? बालाघाट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और परसेंटेज के हिसाब से क्या है तो ये आप कमेंट करके हमें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है हमारे सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो इसके बाद में आता है हमारा साइंस। तो साइंस के क्वेश्चन में पहला जो साइंस का क्वेश्चन है वह है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा स्वीडन एंड स्वान। क्या हो जाएगा? स्वीडन एवं स्वान। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर ऊतक होता है वह क्या है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दंत वल्ब। क्या हो जाएगा? दंत वल्क यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन एवं क्रिक। क्या हो जाएगा? वॉटसन और क्रिक। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह सामान्यतः 7.4 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। तो मानव हृदय का जो प्राकृतिक पेसमेकर है वह क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऐसे नोड। क्या हो जाएगा? एस ए नोड आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किस संरचना में होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई। क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन का स्त्राव होता है। तो कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वह मुख्यतः कहाँ पर होता है? यकृत में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन का वह भाग जो संदेश को कोशिका देह से दूर ले जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सॉन। क्या हो जाएगा? एक्सॉन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसमें कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का मुख्य कार्य है। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना। क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी टीका किन रोगों से सुरक्षा देता है? तो डीपीटी यानी कि डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? डी फॉर डिप्थेरिया, टी फॉर टिटनेस और यहाँ पर पी फॉर पर्टुसिस यानी कि काली खांसी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर का पूर्ण रूप है। तो सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग का वाहक है। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मादा एनीफ्लीज मच्छर। क्या हो जाएगा? मादा एनीफ्लीज मच्छर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव शरीर में जो कितनी अस्थियां होती हैं, तो कुल कितनी अस्थियां होती हैं आपसे पूछा गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 206 होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो यहाँ पर मटर का पौधा था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वह किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पीएच स्केल का मान सामान्यतः कितना होता है। तो पीएच स्केल का जो मान होता है वह सामान्यतः होता है 0 से 14 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है साइंस के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं, प्लीज कमेंट जरूर करना। इसके बाद आती है हमारी इंग्लिश। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज। तो ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा। ब्रेव का मतलब होता है साहसी। क्या होता है, साहसी होता है। तो साहसी का जो समानार्थी शब्द है, यहाँ पर ब्रेव का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका वोल्ड। क्या हो जाएगा, वोल्ड। वोल्ड का अर्थ भी क्या होता है, साहसी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज। तो एंशिएंट जो शब्द है इसका एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी मॉडर्न जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका वाक्य है वह है अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल इज। तो यहाँ पर आपका इसका अर्थ हो जाएगा कि जो बीमारों की दवाई करता है, जो मरीजों की दवाई करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा नेसेसरी। क्या हो जाएगा, नेसेसरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर खाली स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ पर सी डैश डैश टू स्कूल एवरीडे। तो सी डैश टू स्कूल एवरीडे। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोज। क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल एवरीडे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ। तो इसका क्या है, पैसिव वॉइस यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर है दे क्लीन द रूम। तो दे क्लीन द रूम इज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द रूम वाज क्लीन्ड बाय टीम। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द रूम वाज क्लीन्ड बाय टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो यहाँ पर भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो अ प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर कीप्ड एंड सोल्ड। तो जहाँ पर दवाइयों को रखा जाता है और बेची जाती हैं उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फार्मेसी। क्या कहा जाता है, फार्मेसी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड इज। एक्सपेंड इज। तो एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो बढ़ाने का उल्टा क्या हो जाएगा, घटाना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको जो आर्टिकल है उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ हॉनेस्ट इज। तो हॉनेस्ट का सिनोनिम अर्थात समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रूथफुल। क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल मतलब होता है ईमानदार। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड ही डैश द एग्जाम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा,
विल पास, क्या हो जाएगा, विल पास। यदि वह मेहनत करेगा तो परीक्षा पास कर लेगा। ये शब्द आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो परीक्षा पास कर लोगे। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, विल पास, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि हिट द नील ऑन द हेड, तो यहाँ पर जो इसका मीन्स है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट, क्या हो जाएगा, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ टूथ इज, टूथ का मतलब होता है दांत, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, टीथ, क्या हो जाएगा, टीथ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर खालिस्तान को भरना है, तो सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफ, क्या हो जाएगा, सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ विक्ट्री इज, तो विक्ट्री का जो एंटोनिम है मतलब उल्टा, तो विक्ट्री का जो उल्टा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डिफीट हो जाएगा। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, डिफीट का मतलब होता है हार, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ बुक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज, तो यहाँ पर जो पर्सन देख नहीं सकता, जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड, क्या कहते हैं, ब्लाइंड, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ वेल्दी इज, तो वेल्दी का जो अर्थ होता है वह होता है धनी, क्या होता है, धनी, धनी का समानार्थी क्या हो जाएगा, रिच, क्या हो जाएगा, रिच, रिच, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिच का मतलब भी धनी होता है और वेल्दी का मतलब भी धनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर खालिस्तान को आपको भरना है, द पेशेंट इज सफरिंग डैश मलेरिया, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फ्रॉम, क्या हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो खालिस्तानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ही इज़ अ डॉक्टर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजेंट ही, क्या हो जाएगा, ही इज़ अ डॉक्टर इजेंट ही, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए थे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो है हमारा मैथमेटिक्स, आखिरी वाला जो सब्जेक्ट है वह आ गया है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है यदि किसी संख्या का 25% 125 है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या होगी, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर 25% 125 है तो 100% कितना होगा, तो 25 को अगर 25% को 100 करें तो कितना 4 गुना हो जाएगा, तो 125 को अगर हम 4 गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 500, 125 गुणित 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो अगर 25 जो परसेंट है, अगर हम 25% को 100 बनाएं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 25 का 4 से करना पड़ेगा, तो आप 125 गुणित 4 कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 500, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 का 15% कितना होगा, वो वेरी इजी है। तो अगर आपको 10% निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, क्या करते हैं, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये आपका 10% हो जाएगा। अगर 240 10% है तो 5 कितना होगा, 120 होगा, तो 120 प्लस 240 तो कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 360, कितना हो जाएगा, 360, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा योग 275 है, बड़ी संख्या क्या है,
तो ये इसको हल करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो योग है वह कितना है 275 है, ये मूल आपका होता है। तो यहाँ पर जो आपका अनुपात दिया है 7:4, कितना दिया है 7:4 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको प्लस करते हैं, तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा 7 और 4 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 से 275 को हम काटेंगे, तो यहाँ पर जो है इसको काटिए, 11 का 2 बार जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 के बाद में यहाँ पर बचेगा 55, तो 11 का 5 बार जाएगा तो 55 कट जाएगा, यानी कि 25। तो यहाँ पर जो है एक की वैल्यू अगर 25 है तो आपसे बड़ी संख्या पूछा गया है, यानी कि 7, तो 25 का 7 में गुणा कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 175, कितना आ जाएगा 175, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 24 व्यक्ति वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 18 व्यक्ति 20 दिन में काम कर पा रहे हैं, तो 18 गुणित 20 करिए आप। तो यहाँ पर क्या करना है 18 गुणित 20 करना है, तो 18 दूनी 36 और 0 का यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना है 360 आपका कार्य है। अब कितने व्यक्ति करेंगे, तो 24 व्यक्ति करेंगे, कितने करेंगे 24 व्यक्तियों को यह 360 कार्य करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इसको 24 से काटना है, तो 24 का एक बार करेंगे तो 24 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 24 के बाद में यहाँ पर बचेगा 25 26 यानी कि 12 बचेगा, तो 12 तो यानी कि 120, 120 को 24 से 5 बार करेंगे, तो 24 से 5 यानी कि 24 से यह 15 बार, 24 का अगर 15 बार में 360 कट जाएगा, कितने में कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 15 दिन में। तो जो 24 व्यक्ति हैं वह उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज होगा, तो वार्षिक जो साधारण ब्याज होगा 2 वर्ष में वह कितना हो जाएगा, अगर 10% की में होगा तो 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो 800 है नहीं 8,000 है, जो 8,000 हैं उनका आपको क्या निकालना है 20%, तो 10% के लिए एक दशमलव लगाते हैं एक संख्या के बाद में, तो 10% अगर 800 है तो 20% कितना होगा 1600 होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, उसे 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर कोई वस्तु 500 रुपए की है और उसे 20% लाभ पर बेचा गया तो इसका 10% कितना होगा 50 और 20% कितना होगा 100 होगा, तो यानी कि 600 रुपये में इसको बेचा गया। कितने में बेचा गया 600 रुपये में, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपये, आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 का 20% निकाल के उसको ऐड करना था, तो 20% कितना होगा इसका 100 हो जाएगा, तो 500 और प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 600 रुपये में उसने बेचा 20% का लाभ कमा के, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 72 और 120 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी 24। क्या होगा 24 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी वह संख्या है जो दोनों को काटती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप बताओ आप LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 और 24 का, तो 18 और 24 से दोनों से भाग जाए जिसमें वह संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 72 एक ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 18 दोनों का भाग जाता है जिसमें, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 वर्गमूल है, तो किसका वर्ग है ये, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 8 = 23 हो तो x बराबर कितना होगा, तो x में 8 जोड़ने पर 23 आ जाता है, तो x की वैल्यू क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 15 रखें, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी 15 आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 240 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो 20 सेंटीमीटर है उसकी क्या है, लंबाई है, और कितनी चौड़ाई कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 और 0 का 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 240। इस प्रकार से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा, तो उसका आयतन कितना होगा? तो अगर घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा? तो इसको किससे निकाला करते हैं? तो इसको ए क्यूब से इसको निकाला करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 का क्यू क्या होगा? तो जो 5 का क्यू है वह आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 125 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो है श्रृंखला चल रही है तो आगे क्या आएगा ये आपको देख करके बताना है। 3 से 6 किस प्रकार से होंगे? डबल हो गए, 3 के 6 डबल हो गए, 6 से 12 उसके डबल हो गए, 12 से 24 हो गए, 24 से 48 डबल हो रहे हैं। तो 48 का डबल कितना होगा? 48 में आप 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 96। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 96 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो आपको पता है कि अगर किलोमीटर में चल रही है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 5/18 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 72 की स्पीड से चल रही है तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। तो 18 दूनी 36, 18 तीन 18 चौके 72, 4 बार में कट गया। तो यहाँ पर 5 चौके 20, तो यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पर अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करना होता तो इसको 18/5 से करते, इसको उल्टा कर देते। क्या करते? यहाँ पर होता आपका 18 और यहाँ पर होता है 5। तो इससे क्या होता कि आपका जो मीटर प्रति सेकंड है वह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना था, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड करना था, तो यहाँ पर आपको 5/18 से करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा तो कितना होगा? ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15% छूट के बाद किसी वस्तु का मूल्य 850 है, अंकित मूल्य होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा? तो अगर ये 15% की छूट दी जाती है तो कितना बचेगा? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100 में से अगर आप 15 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर जो 850 है, 850 से यह कितने परसेंट बची है? तो ये 85% बची है। कितनी बची है? 85% बची है। तो आपसे अंकित मूल्य यानी कि 100% आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो 85 से 850 कितनी बार में कट जाएंगे? 10 बार में। 10 का आप 100 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस v बराबर 20 है तथा a गुणित b 96 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो a प्लस b बराबर 20 है तो 96 कैसे होंगे? तो आप जल्दी से वो संख्या निकालिए, क्या होगी? तो यहाँ पर हाँ, वहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। 12 गुणित 8 तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस करना है। तो 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है? यहाँ पर लिख देते हैं 144 जो होता है वह 12 का स्क्वायर है, प्लस करना है 8 का स्क्वायर, 8 का होता है 64। कितना होता है? 64 जो होता है वह 8 का स्क्वायर होता है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? वह आ जाएगा 208। कितना आ जाएगा? 208। 4 और 4 8 हो जाएगा, 16 और 4 14 और 6 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं तो कर्ण होगा तो कर्ण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है, ये होगा समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, अगर ये भुजा उसकी 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे ये वाली भुजा पूछी गई है, ये भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट होती है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर 12, 5 और 13 की एक ट्रिपलेट होती है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको क्या करना है, 12 का जो
स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर को जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि वह किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 भाग 96 है तो संख्या क्या होगी। तो 3/4 यानी कि कुल संख्या कितनी है, 4 है, तो उसमें से 96 कितना है, 3 है। तो यहाँ पर जो है 3वां हिस्सा क्या है, 96 है। तो 96 को हम 3 से कट करेंगे, तो यहाँ पर जो 96 है इसको हम 3 से कट करेंगे तो 1 की वैल्यू जो है हमारी निकल करके आ जाएगी। तो 3 से कट करने पर क्या होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 32 निकल करके आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 32 है, तो 3 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 32 है, तो 96 और 32 को जोड़ देंगे तो हमें 4 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 96 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 128। कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 96 और 32 को जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 128 आपका निकल करके ऑप्शन सी आ जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है 2x बराबर 50 है, तो x बराबर क्या होगा, तो 2x 50 है तो 1x कितना होगा, 25 होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो क्लास थी ये इजी नहीं थी, ये मॉडरेट क्लास थी। हम इसको टफ भी नहीं कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही गए हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी, अपना अनुभव शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम क्लास लाते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम एक क्लास अटेंड यहाँ पर आपके लिए ले करके आ पाते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।